नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट यानी सफेद मोतिया के बारे में। आंकड़ों के अनुसार भारत में 90 लाख लोग सफेद मोतिया के शिकार हैं और 3 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें सफेद मोतिया से प्रभावित हैं। सफेद मोतिया आमतौर पर बढ़ती उम्र की एक आम समस्या है, लेकिन इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। अब सवाल ये है कि कैटरैक्ट की समस्या क्या है और कैसे पहचाने इसके लक्षण और क्या है इसका इलाज। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 01725043 01725043 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। सफेद मोतिया से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता। डॉक्टर पारुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, जैसे मैंने आंकड़े बताए हैं, काफ़ी ज़्यादा आंकड़े हैं, बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट एक ओपेसिटी है। जब नॉर्मल जो हमारा लेंस होता है, जी। जब वो क्लाउडी हो जाता है, उसमें सफ़ेदी आ जाती है, तो उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। जी, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि उसे कैटरैक्ट की समस्या हुई है? अगर एक व्यक्ति को धुंधला दिखने लग जाए जी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जी इसमें ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। जी। दैट मीन्स प्रोग्रेस करता है, पेनलेस होता है विजन लॉस, जी। एंड ये मोस्टली ओल्ड एज में देखा जाता है। और अगर कोई आपको कहे कि आपकी इस पुतली में सफ़ेदी बन रही है, जी। जो हो सकता है आगे की पुतली के ऊपर होए, बट अगर वो अंदर है तो उसे सफ़ेद मोतिया या सफ़ेद मोतिया बिंद कहते हैं, जैसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। जी। और इसमें आपको धुंधला दिखता है, इसमें आपको ग्लेयर होता है, रात में नाइट विजन में प्रॉब्लम होती है, ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है, हेलोज होते हैं अराउंड लाइट्स, जी। गोल चक्कर दिखते हैं आपको जी। लाइट के आसपास, रिंग्स जिसे बोलते हैं। जिसे कहते जी, हैं। जी। और डबल विजन हो सकती है या मल्टीपल विजन हो सकती है, एक चीज़ आपको बहुत धुंधली दिखेगी, जी। तो वो मेन सिम्टम्स होते हैं कैटरैक्ट के। जी, मतलब धुंधलापन ज़्यादा बड़ा सिम्टम है। हाँ इजीली जी। समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर धुंधला दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर ओल्ड एज हो तो। जी। ये तो बात हुई कि हाँ, सिम्टम्स ऐसे ऐसे होते हैं जिससे पता चल जाए कि ये कैटरैक्ट के सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? हाँ जी, कैटरैक्ट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो सेनाइल कैटरैक्ट होता है, जो एज रिलेटेड होता है। जी। मोस्टली ये 50 ईयर्स की एज के ऊपर देखा जाता है, जी। एंड देखा गया है अराउंड 60% लोगों में होता है अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। जी। और दूसरा कैटरैक्ट होता है कंजेनिटल कैटरैक्ट, जी। जो बच्चों में देखा जाता जी। है। ये डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जी। और कॉजेज़ हो सकते हैं कैटरैक्ट के, जैसे कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। इसमें क्या होता है, आँख के अंदर इन्फेक्शन होती है जिसके वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। जी। या अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोई रेटिनल डिटैचमेंट होए, जैसे पर्दा हिल गया होए, जी। या लॉन्ग स्टैंडिंग कोई आँख का कैंसर होए, या फिर आंख में चोट लगी हो। या फिर आंख में चोट लगी हो, उनकी वजह से ये कैटरैक्ट हो सकता है। जी। या फिर कोई रेडिएशन की वजह से, जैसे एक्स रेज या यूवी रेज की वजह से जो कैटरैक्ट्स होते हैं, या इंफ्रारेड रेज की वजह से जो कैटरैक्ट्स होते हैं, जिनको ग्लास ब्लोअर्स कैटरैक्ट्स कहते हैं, जी। वो भी कॉजेज होते हैं कैटरैक्ट्स के। बहुत सारे कॉजेज हैं कैटरैक्ट के। बहुत सारे causes जी। हैं। हाँ कुछ जी। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। बेटे, मेरी उम्र है 71 ईयर। ओके। मैं आज तो 6 महीने पहला अपना है ना सुहाना आई हॉस्पिटल, हाँ जी। यहाँ पे निगाह टेस्ट कराई सी। हाँ जी। मेरी खब्बी अख दी 1.25 ते सज्जी अख दी 1। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ, अच्छा अच्छा जी। ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਰਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਭਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ, हाँ जी। ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ठेका डॉक्टर साहब ਸੀ ਤੇ उनको दिखाई थी। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਤਨੀ ਆ ਨਿਗਾਹ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा। ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣਾ। हाँ जी। मैं पढ़ाई बहुत ज्यादा करता रहा, अखबार मैगजीन वगैरह मेरी आदत है पढ़ने की। हाँ जी। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬੇਟੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਨਕ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ओके। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ AYURFAX ओके। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ,
3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। हाँ जी। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा, कोई तो उन्होंने आपको बताया कि आपको मोतिया है, मोतियाबिंद नहीं, सफेद? वो आने नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक ना प्रेशर चेक कराइए अपनी आँख का। जब ओल्ड एज में 40 की एज के ऊपर हमें एक ग्लूकोमा स्क्रीनिंग करनी चाहिए, काले मोतिये की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, अब आपने एक अपने लोकल आई डॉक्टर के पास जाके आँखों का प्रेशर चेक कराना है, क्योंकि आपकी आँखें भारी रहती हैं और उससे आपको पता चलेगा कि आपको काला मोतिया तो नहीं है। जी, आपका कॉल। सुहाने वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, हाँ जी। ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੋਤੀਏ ਮਾਤੀਏ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੋਤੀਏ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤਰ। हाँ जी, प्रेशर ज़रूर चेक करा लीजिए, क्योंकि इस एज में आपको काले मोतिये होने के भी चांसेस हैं। कोई दवाई वगैरह नहीं बेटे जेडी मैं पा सका? दवाई आप कोई भी लुब्रिकेंट डाल लीजिए, कोई भी आर्टिफिशियल टीयर्स मिलती हैं मार्केट से, कोई भी आर्टिफिशियल टीयर्स आप केमिस्ट को बोलेंगे आपको दे देंगे। जी शमशेर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कैटरैक्ट के बारे में। हाँ जी। तो कैटरैक्ट के आपने लक्षण भी बताए, टाइप्स भी बताए हैं। बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में क्या वजह है कैटरैक्ट होने की? बच्चों में जो कैटरैक्ट होता है उसे हम कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं जी। वो ये कैटरैक्ट होता है जो इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, जैसे रुबेला इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। जी। अगर मदर में रुबेला का इंजेक्शन ना दिया गया हो 3 मंथ्स प्रायर टू कंसीविंग, जी। तो वो बच्चे में इन्फेक्शन कर सकता है, रुबेला इन्फेक्शन हो सकती है। या साइटोमेगेलो वायरस नाम का एक वायरस होता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन जब होएगी वो भी मोतियाबिंद करेगा। रुबेला इंजेक्शन के बारे में आप कह रही हैं, मतलब गर्भ धारण करने से पहले रुबेला इंजेक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। जी। हाँ जी, क्योंकि उससे कैटरैक्ट हो सकता है बच्चे जी। में। उसमें और भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं रुबेला इन्फेक्शन में, जैसे हार्ट के डिफेक्ट्स या कान के डिफेक्ट्स। तो इसलिए रुबेला वैक्सीनेशन मदर्स का होना बहुत ज़रूरी है बिफोर प्रेगनेंसी। इसके अलावा बच्चों में जो समस्याएं होती हैं कैटरैक्ट की, क्यों होती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जगतार सिंह पंजाब से बोल, जिला मानसा। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल जी, मेरे अखां जलन होंदी है, 34 साल की उम्र है, मेरी लाली रहंदी अखां दे विच जी। जिवें कि जलन होंदी रहंदी। जगतार सिंह जी, आपने एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जैसे आर्टिफिशियल टीयर्स आपने यूज़ करने हैं, जलन आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपने बर्फ़ के टकोर करने हैं, उससे भी आपकी जलन में राहत मिलेगी। जी जगतार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि बच्चों में क्या वजह है कैटरैक्ट होने की। एक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चों में कैटरैक्ट हो सकता है। वो बर्थ में तो नहीं देखा जाता, बट यूजुअली 10-12 ईयर्स की एज तक देखा जाता है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन में देखा जाता है। जी। और बाकी अगर बच्चों में बर्थ के टाइम कोई ट्रॉमा हुआ हो, जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी हुई हो, उसमें भी कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं। या कोई मेल नरिश्ड मदर्स होती हैं जो खाना ठीक से नहीं खा पाती हैं पॉवर्टी की वजह से, उनको भी कैटरैक्ट हो सकता है, उन बच्चों को भी कैटरैक्ट हो सकता है। या अगर प्लासेंटा में कभी ब्लीडिंग हो गई हो, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चे में पेट के अंदर, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। जी, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, जिला सिरसा, तहसील डबड़ी से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। ये जो टीवी पर अभी प्रोग्राम आ रहा है जी, ये डॉक्टर साहब से बात करवाइए हमारी। जी जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरे जी ये सफेद मोती है एक आँख में। हाँ जी, सफेद मोती है आँख में, तो मैं क्या करूँ? आप अपने नियरेस्ट एक आई डॉक्टर के पास जाइए और आप उनसे पूछिए अगर मोतिया आपका ऑपरेशन कराने लायक है कि नहीं। अगर आपके चश्मे लगा के निगाह 6/6 या 6/9 तक आ जाती है और आपको ठीक लगता है चश्मा पहनना, तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी निगाह 6/9 से कम आती है या आपको प्रॉब्लम होती है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में, दिनचर्या अपनी व्यतीत करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए और एक आर्टिफिशियल लेंस अपनी आंख में डलवा लीजिए।
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे बच्चों में कैटरैक्ट होने की समस्या के बारे में। हाँ जी। तो आपने बताया कि किस किस तरह से बच्चों में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो आपने ये भी कहा है कि जो मैल न्यूट्रिशन जो कुपोषण की शिकार महिलाएं होती हैं उनके बच्चों में भी होने की संभावना होती है। जी। हाँ जी। तो बच्चों में क्या क्या बच्चों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बड़ों से अलग होते हैं? बच्चों के ये जो कैटरैक्ट होता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिन बच्चों की जो टोटल लेंथ ऑफ आईबॉल होती है अगर 17 मिलीमीटर से कम होए उनमें लेंस डालना हम प्रेफर नहीं करते जी। और जिनकी 17 mm से ज़्यादा लेंथ होती है उसमें हम लेंस डालना प्रेफर करते हैं। जिनमें हम लेंस नहीं डालते उसमें हम यूजुअली चश्मा लगा देते हैं बच्चे को या कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं ताकि बच्चे की वो वाली आंख लेजी ना बन जाए, जिसे हम कहते हैं अम्ब्लायोपिया, लेजी आई। तो लेजी आई को प्रिवेंट करने के लिए हमें चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लेने चाहिए। और जिस बच्चे का एक साइड पे कैटरैक्ट है दूसरी आई नॉर्मल है उस बच्चे को दिनों के अंदर ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि अंदर आपकी लाइट रेज नहीं जा पाएंगी रेटिना के ऊपर और वो आई लेजी बन जाएगी अगर आप ऑपरेशन को डिले करेंगे। तो यूनिलैटरल कैटरैक्ट जो एक तरफा कैटरैक्ट होता है उसको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है जी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर पारुल, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से जी। हाँ जी मैडम, ये पहले ना बच्ची है हमारी, इस टाइम 14 साल उम्र हो गई है, तो 5-6 साल की उम्र में पता चला था मोतिया एक आंख में। तो उस आंख का अब ऑपरेशन जब हमने करवाने गए तो डॉक्टर ने तब कह दिया था कोई बात नहीं, आप वेट कर लो, अभी कोई जरूरी नहीं है। तो अब आंख तो वो बन गई ठीक, पर जिस अब उन्होंने दूसरी आंख में भी मोतिया बताया है, तो हम कितना वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो मोतिया अब बताया दूसरी आंख में उन्होंने। नहीं, आप वो ऑपरेशन एकदम करा लीजिए। अच्छा, अगर उन्होंने मोतिया बताया तो आप एकदम करा लीजिए, क्योंकि जिस आंख में अब मोतिया है उसके अंदर लाइट रेज नहीं जा रही हैं, तो वो आंख लेजी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं उसके। जैसे मतलब एक आंख का पहले हुआ है तो दूसरी का साथ के साथ करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इकट्ठे ही उसको दोनों आंखों के लिए हल्के नंबर का, नजदीक के नंबर का चश्मा लग जाएगा जी। राजकुमार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे बच्चों की समस्याओं के बारे में, हमारी बातचीत हो गई। बच्चे हो या बड़े, उनको कैटरैक्ट की समस्या होती है, उसका सही समय पर अगर इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? अगर सही समय पे कैटरैक्ट का इलाज ना कराया जाए तो जो सफ़ेद मोतिया है वो काला मोतिया में तब्दील हो सकता है। जो लेंस होता है, जो कैटरैक्टस लेंस होता है, वो सूज जाता है, सूज जाएगा तो वो काला मोतिया कर सकता है। तो इसलिए अगर पूरा पका हुआ लेंस है उसको एकदम निकाल देना चाहिए जी। अगर सूज जाएगा, काला मोतिया हो सकता है, तो क्या आंखों की रोशनी में जा सकती है? आंखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि एक बार आंखों का प्रेशर राइज होएगा, वो आंखों की नस, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसको दबाएगा। उसको दबाएगा तो आंख की रोशनी परमानेंटली जा सकती है। जी। डॉक्टर पारुल, कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम वीरपल कौर है, पंजाब से बोल रहे हैं जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। मैम, हमारे ना गर्मियों के दिनों में ना आंखों में जलन होने लगती है। अच्छा, बोलिए बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं। गर्मी में जलन होने लगती है, आंखें भी, कोई दवाई वगैरह या टॉन भी डालिए या कुछ और कीजिए। गर्मियों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, तो आप इसके लिए एक एलर्जी की मेडिसिन ले लीजिए, ड्रॉप्स, एंटी एलर्जी ड्रॉप्स मिलती हैं मार्केट में। वो आप किसी भी केमिस्ट के पास जाएं और एंटी एलर्जी ड्रॉप्स उन्हें बोलें कि आपको दें, और एक आर्टिफिशियल टीयर्स भी, उससे आपकी जो खारिश है, खुजली है, वो ठीक हो जाएगी। और बर्फ़ के टकोर करना ना भूलिए जी। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे कैसे डायग्नोसिस करती हैं? कैटरैक्ट का डायग्नोसिस हम टॉर्च पे भी कर सकते हैं अगर हम रूरल एरिया में बैठे हैं, पर हम प्रेफर करते हैं अगर हम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बैठे हैं तो हम स्लिट लैम्प पे पेशेंट को देख के हम मोतियाबिंद का डायग्नोसिस बनाते हैं जी। उसमें आपको एक स्लिट लैम्प पे एक सफ़ेदी दिखती है इस काले वाले पोर्शन के अंदर भीतर जी, उसे हम कैटरैक्ट कहते हैं जी। तो आपने डायग्नोसिस करने के बाद एकदम से इलाज के लिए
सर्जरी के लिए, जैसे आप सर्जरी करती हैं, तो क्या एकदम सर्जरी कर देना ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर कोई मेडिकेशन देती हैं पहले? हम पहले उसका एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं, जैसे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स के पास भेजते हैं कि ये पेशेंट किस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल है। और आजकल लेटेस्ट ये है कि ड्रॉप्स में ही एनेस्थीसिया, ड्रॉप्स वाले एनेस्थीसिया में ही सर्जरी कर डालना, तो ये बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। बट डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनमें कैटरैक्ट्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनमें ये ड्रॉप्स अवॉइड करनी चाहिए, इंजेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आफ्टर द सर्जरी आपको एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ड्रॉप्स दी जाती हैं, जो आपको 4 to 6 टाइम्स डालनी होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के लिए, और उसके बाद आपको फाइनल चश्मा दे दिया जाता है। डॉक्टर पारुल, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मेरा नाम ओम प्रकाश पारिक है। जी ओम प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरी जो लेफ्ट साइड की आंख है ना, हाँ जी, तो शुरू से ही वीक है। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है मैडम 48। अच्छा, बचपन से ही वीक है? बचपन से ही वीक है मेरा। उसका मेरे को मालूम है ना, काफी लंबे समय बाद में मालूम पड़ा। अच्छा, और अब मेरी राइट साइड, सिर्फ राइट साइड की आंख है, उसी से दिखता है। अच्छा जी, तो आपकी जो बचपन से ही आईज वीक है, उसका तो अभी कोई इलाज हो नहीं सकता, वो तो लेजी आई बन गई है, अम्ब्लायोपिया हो गया उसमें। बट आप एक बारी अस्पताल जाके एक बारी चश्मे की जांच ज़रूर करा लीजिए, हो सकता है कि चश्मा लगा के कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए लेजी आँख में। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेहंदीपुर बालाजी से बोल रहे हैं जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। ये क्या है कि महीने से 2 दिन बैठ जाती है, मतलब 2 दिन उतर जाता है, 2-3 दिन चढ़ जाती है। जी, क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? मतलब महीने से नहीं बैठती है मैडम। आप आंखों के बारे में पूछना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, औरत है, बीवी है मेरी, जो मतलब महीने से नहीं बैठती है। हम आंखों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछिए। आप आंखों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? तो आप अगर आंखों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 01725043-865 पर। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से समस्या होती है कैटरैक्ट की, लेकिन रिस्क फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं उसके, तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो? रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं कैटरैक्ट के। एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, जिनके फैमिली हिस्ट्री है कैटरैक्ट्स की, उनमें कैटरैक्ट्स होंगे जी। अर्लियर एज पे अगर हो रहा है उनकी फैमिली में, तो अर्लियर एज पे उन्हें भी कैटरैक्ट्स होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ जी। जिनको डायबिटीज़ होता है उनका प्रोग्रेस कैटरैक्ट का जल्दी हो जाता है जी। तीसरा रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी ऐसे डेपोजिशन होती है केमिकल्स की आंख के लेंस के अंदर, ताकि वो कैटरैक्ट बना देता है जी। और यूवी रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट में देखा जाता है जी। और बाकी ड्रग्स के कारण भी कैटरैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। अगर स्टीरॉइड ओरल खाएं या ड्रॉप्स लें, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम भी मदर ड्रग्स ले, जैसे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ले या थैलेडोमाइड जैसी दवाइयाँ ले या रेडिएशन ले, उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है जी। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी, पीपी सिंह नाम है मेरा। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। पूछना ये चाहता हूँ कि ये कैटरैक्ट शुरू हो जाता है, हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट ही है, तो डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक आप वेट कर सकते हो। हाँ जी, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि इज इट पॉसिबल बाहर जाना है 1-2 महीने के लिए, अच्छा, तो वेट कर लें? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑपरेशन पहले भी करा सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम अभी अगर नहीं है तो आप चश्मे से अभी गुजारा करें, और 2-3 महीने के बाद जैसे डॉक्टर ने आपको कहा है उनको दिखा दीजिए एक बारी, और फिर सर्जरी प्लान कर लीजिए जी। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके अलावा उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम पेशेंट को चश्मा देते हैं। अगर वो चश्मे से सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर हम सर्जरी की तरफ मुड़ते हैं जी। अब सर्जरी में डिफरेंट टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। जो एक पहले सर्जरी हुआ करती थी पुराने ज़माने की, जैसे हम ECC कहा करते थे, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, उसमें 10 से 12 मिलीमीटर का चीरा दिया जाता है
पुतली पे, जी। उसके बाद जो पूरा लेंस होता है वो अपने बैग में जो पड़ा होता है, लेंस को अलग से बाहर निकाल लिया जाता है बिना उसके टुकड़े किए। जी। आजकल जो लेटेस्ट सर्जरी आई है वो है फेकोएमल्सिफिकेशन। जी। उसमें 3-3.5 मिलीमीटर का इंसिजन दिया जाता है और उसमें से अल्ट्रासाउंड की एनर्जी से लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में करके निकाल लिया जाता है आंख के बाहर, और दूसरा एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। आजकल एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम 2 मिलीमीटर से भी कम इंसिजन में 2 मिलीमीटर से भी कम चीरा लगा के लेंस को निकाल सकते हैं। उसको हम कहते हैं फेकोनिट। जी। फेको विद नीडल इंसिजन टेक्नोलॉजी। जी। तो आजकल वो लेटेस्ट आई है। और उससे भी आजकल एक लेटेस्ट आई है, वो है फेम्टोसेकंड कैटरैक्ट ऑपरेशन, जो लेजर के द्वारा किया जाता है। जी। ये आपने इतने सारे टाइप्स बताए हैं सर्जरी के लिए, कौन सा अच्छा है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी विजय नाम है मेरा, सिरसा जिला से हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे जी ये जो अपने लेफ्ट साइड की आंख है, हाँ जी, इसमें जी एकदम मान लो दर्द उठता है इसमें एकदम। अच्छा। और बहुत ज्यादा हेवी पेन होता है इसमें। आपकी उम्र कितनी है? उम्र जी 32 साल है मेरी। अच्छा, कोई चोट तो नहीं लगी आपको? चोट तो नहीं लगी मैडम जी कहीं कभी भी कोई। अच्छा। फिर एकदम सिर में दर्द शुरू हो जाता है इसके बाद। अच्छा। तो दवाई भी बहुत ले ली, दिखाया भी, तो उन्होंने तो कुछ बताया नहीं। एक ही साइड पे होता है पेन? एक ही साइड में होता है जी, एक में लेफ्ट साइड है जो। अच्छा, आप एक तो अपने लोकल आई डॉक्टर के पास जाके एक आंखों का प्रेशर कराइए। दूसरा, अगर आपका आंखों का प्रेशर ठीक आता है तो आप चश्मे की जांच कराइए। तीसरा, अगर ये दोनों ठीक आते हैं तो आप एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट को मिलिए। हो सकता है ये माइग्रेन होए, क्लस्टर हेडेक जिसको कहते हैं हम। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद विजय जी। हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में कि सबसे अच्छा क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऑप्शंस हमें बताएं, और सबसे अच्छा और सबसे कारगर इलाज कौन सा है? आजकल सबसे अच्छा इलाज जो है वो है फेकोएमल्सिफिकेशन, जिसमें 3-3.5 मिलीमीटर के इंसिजन से हम लेंस को निकाल लेते हैं। जो पुराना टेक्निक था ECC ही, उसको भी हम अभी यूज़ करते हैं, बट उन केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें जो लेंस है वो बहुत हार्ड होता है, जो पत्थर बन गया होता है, जो पक गया होता है पूरा, उन केसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे हम छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड नहीं कर पाते। तो फेकोएमल्सिफिकेशन जो है वो आजकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। जो फेम्टोसेकंड लेजर का ट्रीटमेंट है वो आजकल इनिशियल स्टेजेस में है, आगे जाके वो इससे भी बढ़िया प्रूव होएगा। जी डॉक्टर, इलाज का खर्चा कितना आता है इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन देखते हैं कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मनोज कुमार हम बोल रहे हैं पटना से। जी मनोज जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा दोनों आंख का कॉर्निया ग्राफ्टिंग हुआ था। अच्छा। 92 में हुआ था, तो ग्राफ्टिंग फेल हो चुका है। ओके। तो एक तो सेक्शन से फेल हुआ है, अभी एक इधर तत्काल में फेल हुआ है। ओके। तो आर्टिफिशियल कॉर्निया भी आया हुआ है मार्केट में। हाँ जी। तो डॉक्टर हमको सलाह दिया कि आर्टिफिशियल लगाइए, नेचुरल आपको सक्सेस नहीं करेगा। हाँ जी। तो इसमें कुछ परेशानी है कि कुछ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में है, फ्रिज वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा दवा, कुछ ऐसा व्यवस्था बताया जा रहा है कि हर महीने आपको चेकअप कराना है। हाँ जी, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। मंगलवार को हमारा कॉर्निया का स्पेशल क्लिनिक होता है पुतली का, और उसमें आप अपना नाम दर्ज कराइए, और 3-4 महीने या 6 महीने के बाद आपको बुलाया जाएगा, और आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, और जैसे ही पुतली अवेलेबल होएगी आपके अंदर वो नया कॉर्निया डाल दिया जाएगा। तो आप मंगलवार के दिन GMCH में हमारे पास आएँ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर, लेंसेज किस तरह के होते हैं जब आप ट्रीटमेंट करती हैं तो उस दौरान? लेंसेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं PMMA लेंसेज, जो बहुत स्टिफ लेंसेज होते हैं, उनको हम ECC में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम जो चीरा देते हैं वो बहुत बड़ा चीरा होता है, उसमें से वो नॉन फोल्डेबल लेंस जो होता है वो आसानी से घुस जाता है। जो फोल्डेबल लेंस होता है, जो आजकल लेटेस्ट लेंस है, उसको हम फोल्ड करके छोटे चीरे से भी अंदर डाल सकते हैं जी। तो वो हमारा एक लेटेस्ट टाइप ऑफ लेंस होता है जिसे हम फोल्डेबल लेंस करते हैं जी। उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज आते हैं, जैसे मोनोफोकल सिर्फ डिस्टेंट विजन को ठीक करेंगे, नियर विजन के लिए आपको चश्मे पहनने पड़ेंगे, और मल्टीफोकल जो है वो डिस्टेंस और नियर विजन दोनों को करेक्ट करेंगे।
उसके लिए आपको हल्का नंबर पहनना पड़ेगा। डॉक्टर पारुल, हमारे पास वक्त काफ़ी कम है, खर्चे के बारे में मैंने पूछा था, और छोटे शब्दों में खर्चा और प्रिकॉशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को। खर्चा ऐसे है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में पैकेज सिस्टम है, उसमें 2700 से लेकर 10,500 तक के डिफरेंट पैकेजेस हैं। उसमें आप अपनी आमदनी के हिसाब से जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं जी। तो 2700 से लेकर 10,500 तक। प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशंस ये लेने चाहिए कि यूवी लाइट से आपको बचना चाहिए, शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली डाइट लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। इन्हीं से आप कैटरैक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं जी। डॉक्टर पारुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, कैटरैक्ट के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर पारुल चावला के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपकी आंखें स्वस्थ रह पाएंगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्पलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, helpline@nightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।